हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या हम अपनी इनकम डिटरमाइन करते समय अपने पर्सनल खर्चे भी घटा सकते हैं। मींस मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता हूं या अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी जानना चाहता हूं, तो क्या मैं अपने पर्सनल खर्चे भी घटा सकता हूं? ये दिमाग में सवाल रहता है क्योंकि हम जब इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने खर्चों का भी डिडक्शन मिलना चाहिए। तो क्या हम वो पर्सनल खर्चे अपने घटा सकते हैं? तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं, नहीं, हम पर्सनल खर्चे नहीं घटा सकते क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड में बांटा गया है और पांचों हेड में स्पेसिफिक डिडक्शंस दिए गए हैं कि ये खर्चे आप घटा सकते हैं। हाँ, आपको सारी कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे आप, उसके बाद कुछ डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं जो कुछ इन्वेस्टमेंट या आपके पर्सनल खर्चों से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ डिडक्शंस दिए हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल खर्चे करते हैं उसके लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन वो डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आप अपने खर्चों को जो पर्सनल खर्चे हैं वो तब भी नहीं घटा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो सैलरीड एम्प्लॉई को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ कर रखा है। अभी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों है? ये आपके कन्वेंस या आपके ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी खर्चों के लिए आप अपनी सैलरी निकालते समय ये खर्चा घटा सकते हैं। ये 50,000 घटा सकते हैं, चाहे आपका वो खर्चा हुआ हो चाहे वो खर्चा नहीं हुआ हो। तो ये एक फिक्स लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर रखी है, चाहे आप पर्सनल एक्सपेंस की बात करें चाहे ना करें। इसी तरह मैं बात करूं, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमा रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में भी आपके मकान की जो नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसका मतलब चाहे आपने हाउस प्रॉपर्टी पे किसी तरह का खर्चा किया है, चाहे वो रिपेयर मेंटेनेंस का है, तो उन्होंने एक फिक्स अमाउंट आपके लिए तय कर दिया कि आप 30% तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू का डिडक्शन ले सकते हैं, चाहे आपने खर्चा किया हो चाहे आपने खर्चा नहीं किया हो। इसके अलावा आप अगर आपने मकान बनवाने के लिए, रिपेयर के लिए, एक्सटेंशन के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लिया है तो आप उस लोन के इंटरेस्ट को भी घटा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय। अगर मैं बात करूं बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की, तो आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के खर्चों को घटा सकते हैं, लेकिन वो खर्चा पर्सनल नहीं, बिजनेस से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। मैं बात करूं कैपिटल गेन हेड की, तो अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल एसेट, और वहां आपको गेन होता है तो आप उस ट्रांसफर के खर्चों को घटा सकते हैं जो उस एसेट के ट्रांसफर से रिलेट करते हैं, जैसे ब्रोकरेज वगैरह है वो आप घटा सकते हैं, लेकिन पर्सनल खर्चे वहां भी आप नहीं घटा सकते। मैं बात करूं अगर अदर सोर्स हेड इनकम की, तो वहां भी आप अपनी इनकम से रिलेटेड जो खर्चे हैं जो उस इनकम को अर्न करने के लिए जरूरी हैं वो खर्चे आप घटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने पर्सनल खर्चे कहीं पर भी किसी भी इनकम में से नहीं घटा सकते इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते समय। हाँ, आपके पास सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप अपनी LIC कराते हैं, बच्चों की स्कूल फीस देते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर या लोन का रीपेमेंट करते हैं, कोई डोनेशन करते हैं, कोई चैरिटी देते हैं, कोई मेडिकल एक्सपेंस आपके हो रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है, कोई एजुकेशन लोन है, इन खर्चों का डिडक्शन अलग से ग्रॉस टोटल इनकम में से दिया गया है, बट इनकम की कैलकुलेशन करते समय आप अपने पर्सनल खर्चों को नहीं घटा सकते। ये थी जानकारी उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते थे क्या हम अपने पर्सनल खर्चे भी अपनी इनकम में से घटा सकते हैं कि नहीं। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम का ई अकाउंटेंट कोर्स। थैंक यू।